उछाले जाते हैं। 3 सिक्कों को उछालने पर हाँ कम से कम कम से कम 2 हेड आने की चित होगा ना, आने की प्रायिकता क्या हो सुनिएगा, उसमें आ रहा है 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या होगा, पहले ये बताओ। कितना? 8। देखिए एक सिक्कों को उछालेंगे तो एक सिक्का में या तो हेड होता है नहीं तो टेल होता है, यही दो होता है ना, तो या तो हेड होगा नहीं तो टेल होगा। अगर कहेगा कि एक सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या होगा? 2। क्या? 2 और 2। अब जय गो सिक्का उछालेंगे, जैसे कहेगा 2 गो सिक्का उछालने पर पावर में 2 रखेंगे, कहेगा 3 गो सिक्का को उछालेंगे पावर में 3 रखेंगे, ठीक है। और कहेगा n गो सिक्का उछालेंगे पावर में क्या रखेंगे? n रखेंगे। बात समझे? 2 गो सिक्का उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या आएगा? 3 गो सिक्का उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या होगा? और n गो सिक्का उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या होगा? 2 के पावर n, 2 के पावर n। बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ देखिए 3 सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या होगा? 8। तो पहले हम लिखेंगे 8 क्या सब होगा। तो बताओ, तो तुम ही लोग बताओ, तो तीनों से हेड आ सकता है? तीनों सिक्का से हेड आ सकता है? 2 गो से हेड, 1 गो से टेल, 1 गो से टेल, लास्ट वाला 2 गो से हेड। और क्या, पहला से हेड, दूसरा से टेल, पहला से हेड, है ना? समझ गए? फिर तीनों से टेल, एक बार 2 गो से टेल हेड, देखो जैसे ऊपर में लिखो वैसे लिख देंगे। उसके बाद क्या? टेल हेड टेल, है ना? यही कुल संभव परिणाम आएगा। क्वेश्चन क्या बोला? बोला कि कम से कम 2 चित आने की, हेड आने की प्रायिकता, है ना? हेड आने की प्रायिकता कम से कम 2 से अधिक बार आएगा तो चलेगा, लेकिन कम से कम 2 को हेड होना चाहिए। बात समझे? कम से कम 2 को हेड होना चाहिए। तो देखो 1 गो तो ये ले सकते हैं, जितना बार है 2 से अधिक है ना? और 2 गो इसमें है, 2 गो इसमें है, 2 गो इसमें है, और कहीं 2 गो है हेड नहीं ना, तो प्रायिकता बराबर क्या होता है? अनुकूल परिणाम बट्टा कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 4। और कुल परिणाम कितना है? 8। 4 1 8, 4 दूनी, आंसर क्या हो गया? है ऑप्शन में, देख लो मारो। एक साथ 2 पासे को उछालने पर प्राप्त संख्याओं का जोड़ 7 होने की प्रायिकता है। 7 होने की प्रायिकता क्या होगी? होने की प्रायिकता क्या हो? ऑप्शन में लिखा देगी? लिखा दो। 1/4, 1/4, 1/6, 1/6, 2/3, 2/3, 3/4। 3/4। ले लड़का, बात काहे कर रहा है? देखिए सबसे पहले पासा समझिए। पासा, एक पासे को उछालते हैं तो कुल परिणाम क्या आता है? छकरी, जिसको लीडो छकरी कहते, जैसे 1 आता है, 2 आता है, 3 4 5 6। एक पासे को उछालते तो यही आता है ना? और एक पासे में कुल संभव परिणाम क्या? 6। जय को पासे को उछालेंगे पावर में उतना रखेंगे 2। 2 को पासे को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या होगा? 36। 3 को उछालेंगे तो क्या होगा? 216। n को उछालेंगे तो क्या होगा? 6 के पावर n नहीं रहेगा। बात समझे? अब ये यहाँ पे 2 गो है पासे, 2 पासे को उछालने पर तो क्या सब आएगा? या तो 1 1 आएगा, 1 2 आएगा, बोलो
ना सब आदमी? एक एक चार, आराम आराम से। एक छः, दो एक, दो तीन, दो चार, दो पाँच, दो छः। एक मिनट। तीन एक, तीन दो, तीन चार, तीन पाँच, तीन छः। ओए कोई कमेंट नहीं करेगा। चार वन, चार तीन, चार तीन, चार चार, चार पाँच, चार छः, पाँच एक, पाँच दो, पाँच तीन, पाँच चार, पाँच पाँच, छः एक, छः दो, छः तीन, छः चार, छः पाँच, छः छः। गिन लो 36 वो होगा, है ना? यही कुल संभव परिणाम आएगा। देखिए अब देखिए इसमें क्या बोला, उछालने पर प्राप्त संख्याओं का योग कितना आना चाहिए? देखो तो कहाँ कहाँ योग सात है। एगो मिला, है ना? आप बताइए, दूगो मिला सात, योगफल सात बोला। चार तीन, चार तीन और पाँच दो, और है नहीं। तो कुल अनुकूल परिणाम क्या हुआ? 6 गो अनुकूल परिणाम हुआ। ठीक है, कई गो में से? 30 गो में से। तो 6 एका 6, 6 छक्का 1/6 मिला आंसर। की पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह से फेंटा गया है। एक पत्ती यात्री छाया मतलब बिना देखे हुए, हाँ, निकाली जाती है तो इसके का होने की संभावना है। इक्का होने की संभावना है। फिर हल्ला नहीं कोई करेगा। अरे रूपा, हाँ बोलिए, ऑप्शन बोलिए। 1/4, हाँ, 1/26, हाँ, 1/13, 1/13, 4/13। सुनिए, पूरे पत्ती में इक्का कई गो होता जल्दी बताओ। 4 गो। तो अनुकूल परिणाम 4, अकुल परिणाम 52। 4 एका 4, 13। कहले रहे कि 100 पत्ती 4 गो है, तो कल के इक्का आने की प्रयास भैया तो हम तो समझ गए इक्का नहीं समझ इक्का कहले रही सब पूरा बाबा। एक पासे को फेंकने पर एक अभाज्य संख्या ये आने की प्रायिकता क्या आने की प्रायिकता क्या होगी? सुनिए, ऑप्शन लिखा दो। 1/2, 1/2, 1/3, 1/3, 5/6, 5/6, 2/3। सुनिएगा, एक पासे को फेंकेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या आएगा? या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और 6 आएगा। यही आएगा छकरी में, है ना? तो उसमें बोला कि अभाज्य संख्या क्या होता है? जो खुद से और एक से भाग करता है। तो सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2, वही के बाद
3, वही के बाद 5। तो अनुकूल परिणाम 3, अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम 5, 6। तो 3 एकान 3 दूनी 1/2, तो 1/2 करेक्ट को फेंकने पर, लड़का, किसी पासे को फेंकने पर सम संख्या आने की प्रायिकता बोलिए, ऑप्शन बोलिए। 2/3 2/3 1/6 1/6 1/3 1/3 1/2 1/2। सुनिएगा, उसमें अभाज्य संख्या था, इसमें सम संख्या, वैसा ही क्वेश्चन है। जैसे क्या है 1 2 3 4 5 6, हमें सम संख्या क्या सब है? अनुकूल परिणाम 3, अनुकूल परिणाम 3, अकुल परिणाम 6। 3 का 3 दूनी 1/2। ना हो तो 1 मिनट। यदि ई कोई घटना हो तो पीई प्लस पीई डैश का प्रायिकता होगा। ए ऑप्शन बोलो। 2 1 1 -1। हाँ, कोई नहीं। बताओ तो पुष्पा, इसका आंसर हम की बतैले रहिए हम कि ई भेले संभव घटना की प्रायिकता, ई भेले असंभव घटना की प्रायिकता। दोनों का योगफल क्या होता है? मतलब इसका संभव का 1, असंभव का 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या होगा? ये तो हम फार्मूला में भी तो लिखाए थे, ये फार्मूला नहीं लिखाए थे? फार्मूला लिखाए थे कि ना? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या लिखाए थे? पीई प्लस पीई डैश बराबर 1, एगो फार्मूला लिखाए थे पीई बराबर 1 माइनस पीई डैश, है ना? और फिर पीई डैश बराबर लिखाए थे 1 माइनस पी। ये भी बोले थे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सीधा 1 में से घटा देने के लिए, है ना? कोई मैच में जीतने की संभावना 0.7 है तो हार जाने की प्रायिकता क्या होगा? तो 1 में से घटा देना है। क्या कोई मतलब कोई मैच में हारने की संभावना 0.3 है तो जीतने की संभावना क्या होगा? तो 1 में से घटा देना, 1 में से घटा देना। हाँ, 1 में से घटा, क्योंकि कोई घटना की प्रायिकता अधिकतम 1 होता है, अधिक से अधिक 1। यदि किसी घटना की संभावना P हो तो इसके पूरा घटना की संभावना तो उसके पूरक घटना की संभावना क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर तुम लोग को दिमाग होता तो बता दे यार। तब बोलो। P माइनस 1 1 पूर्णांक नहीं भूले हो गया। हाँ हुए 1 माइनस 1/p 1/p। हाँ 1 माइनस p 1 माइनस p। बोलिए क्या होगा पुष्पा? जी बता दिया, दिमाग है इसके पास, तुम लोग के पास दिमाग नहीं है। अभी क्या बोले हैं? सबसे पूछे हैं। देखिए फिर यहाँ देखो क्या है, सुनिए। कोई घटना की प्रायिकता P दे दिया तो इसका पूरक मतलब क्या?
जैसे मान लीजिए जीतने का पूरा क्या होता है, हारना, है ना। जीतने की पूरा क्या होता है, हारना। तो मतलब हम क्या बोले कि अगर कोई घटना की प्रायिकता दे दे, मतलब जीतने की प्रायिकता दे दे, हार जाने की प्रायिकता दे दे, उसका कोई पूरक पूछे, जीतने का पूछेगा तो हारने का दे देगा तो जीतने का, है ना। तो उसमें से क्या करते हैं, एक में से घटाते हैं। तो मान लो यहाँ पे कोई घटना जीतने की प्रायिकता क्या है, पी है, क्या है, पी है। तो हार जाने की प्रायिकता क्या होगा, एक में से घटाएंगे, एक में से घटाएंगे। जीतेगा तो तब जीते दो सिक्कों तो उछालने में को उछालने में दो शीर्ष आने की प्रायिकता दो शीर्ष से आने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन बोलिए। 1 3/4 3/4 1/2 1/2 1/4 1/4 ये एक है। हाँ? चलिए देखिए, दो अभी हम बताए, एक सिक्का को उछालेंगे तो क्या होगा, कुल संभव परिणाम क्या आएगा, दो हेड या टेल, है ना। और दो को सिक्का को उछालेंगे तो कुल संभव परिणाम क्या आएगा, क्या सब आएगा बताओ तो, क्या सब आएगा, हेड 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 टेल टेल हेड, यही ना आएगा, इसके अलावा और कुछ आएगा, नहीं ना आएगा। चलिए, तो कुल संभव परिणाम क्या हुआ, 4। अब क्वेश्चन क्या बोला, दो शीर्ष आने की प्रायिकता, दो शीर्ष मतलब हेड, दोनों एच, तो 2 बार एच कौन में है, एक के को है ना, ऐसा। तो अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम 6, तो 1/4 और 1/63। रोकी वीडियो। एक साथ फेंका जाता है, एक साथ फेंका जाता है फेंका जाता है, दोनों पासों पर अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। अंक 5 आने की प्रायिकता होगी। बताइए, ऑप्शन बताइएगा। 1/2 1/2 1/36 1/36 1/2 1/2 1/4 दूगो में 1/2। चलो एगो को बना दो, 1/6 1/6 बोलो। 1/3 तो 1/3 1/3 हाँ, अच्छा 9 बैल साहब, बैल सुनना इधर की कहल का दोनों पासों पर 5-5, तो एक के बाद ना 5-5 आवे छे दोनों में। अंकल एगो पे भैया, हाँ अंकल एगो पे दोनों पर अगर हम ऐसे लिखते हैं 36 गो, तो दोनों पर 5-5 एक के बाद आता है। बी में -1/36 हाँ माइनस लगते हैं, नहीं माइनस नहीं लगता, माइनस नहीं रहता। सुनिए, तो 5-5 एक ही बार आएगा। अरे भाई ऐसे लिखेंगे, अभी लिखे थे, उतना लिखना जरूरी नहीं है। तो 5-5 एक ही बार आता है ना, तो अनुकूल परिणाम है, अनुकूल परिणाम 36, दूगो पास है, तो क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर। चलिए बोलिए, अगला क्वेश्चन बोलिए। किसी घटना ई के घटित होने की प्रायिकता बीई हो तो निम्नलिखित में से कौन सही है? लव
और तो ए ऑप्शन में है PE, बी में ए PE, बता रे रुक का सानिया, ये क्वेश्चन तुमसे नहीं बना, हम पढ़ाए नहीं थे थ्योरी में। हाँ? देखो सुनिए, सब ऑप्शन समझाते हैं, रुकिए। देखो तो जीरो से छोटा, हम तुम लोग को पढ़ाए थे कोई घटना की प्रायिकता जीरो और एक के बीच में होता है। मतलब जीरो से 12, जीरो भी या जीरो से 12 भी, और एक भी एक से छोटा भी, यही होता है। तो यहाँ देखिए जीरो, आइए प्रायिकता है, कोई घटना की प्रायिकता है, तो क्या जीरो से देखो तो छोटा है, तब ना तीर लग रहा है। तीर किसको लग रहा है? इसको ना, तो ये छोटा ना हो गया, तो जीरो से छोटा होता है। चलो तो ये नहीं होगा। यहाँ आइए, 1 से 12 होता है, देखो तो एक छोटा ना हो गया और इधर वाला 12 ना हो गया। तो क्या 1 से 12 होता है कोई घटना की प्रायिकता? नहीं होता है। आइए, अब ये माइनस दिख रहा है, माइनस, या इसके मतलब ये -1 भी या -1 से 12 भी, तो -1 कोई घटना की प्रायिकता होता है? नहीं ना होता है। देखो तो 0 से 12, 0 से 12 जीरो भी है, इसके मतलब क्या होता है? 12। मतलब इसको पढ़ेंगे लेस देन और इक्वल, ठीक है। तो 0 से 12, जीरो भी या 0 से 12 भी, एक भी और एक से छोटा। तो 0 और 1 के बीच में यही ना हुआ कि कोई घटना की प्रायिकता होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक पासे को फेंका गया विषम संख्या, वही ना क्वेश्चन हो गया। विषम संख्या आने की प्रायिकता होगा। ऑप्शन लिखाइए। एक, हाँ लो 0, 1/2, 1/2। सुनिए, एक पासे को फेंकेंगे या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। इसमें विषम संख्या क्या होगा? विषम संख्या क्या सब? विषम संख्या खड़ा होता तो खड़ा 3, 5। तो अनुकूल परिणाम कितना हुआ? 3। अनुकूल परिणाम 6। 3 का 3, 3 दूनी 6, 1/2। विषम होगा, विषय लिखा है। एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो 0.7 है तो इसकी प्रायिकता जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो हारने की प्रायिकता क्या होगी? हारने की प्रायिकता क्या होगी? 1/5, ए में 1/5, 1/10, 1/10, 3/10, 3/10, 1/3। 1/3। बताइए, यहाँ दशमलव में नहीं दिया, हम आपको बोले हैं कि 1 में से घटाने के लिए। तो 1 दशमलव के बाद कै गो अंक है? 1 अंक है, तो दशमलव के बाद एगो 0, 0.7 को घटा देना। तो घटाएंगे तो कितना होगा? 3। ये हो जाएगा 0। आप देखो 0.3 ऑप्शन में नहीं मिला तो 55 में बहुत पढ़ा होगा। 1 अंक उड़ेगा, बदले में 1 पर एगो 0, 3/10। करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। एक पासे की एक फेंक में 10वां वाला सा बना होता है। एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता, 2 नहीं आने की प्रायिकता कुछ जो ही बताएगा। रूपक
एक पासे की एक फेंक में दो नहीं आने की प्रायिकता 5 बटा 6 क्या होगा? क्या होगा? ऑप्शन बताइए, ऑप्शन बताइए। 0 0 1/6 5/6 1/2। देखिए सुनिए ये क्वेश्चन। अनुकूल परिणाम जो आता है वो होता है अनुकूल परिणाम, जो नहीं आता है मतलब 2 नहीं आएगा, बाकी सब क्या सब आएगा? 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। तो जो आएगा वो अनुकूल परिणाम हुआ, समझे? जैसे बहुत बच्चा क्या करता है कि 2 नहीं आने की प्रायिकता मतलब 2 का चर्चा कर लिया ना, तो अनुकूल परिणाम 1 अनुकूल परिणाम 6 1/6 ऑप्शनों में रहता है, मार देता है ना। जो नहीं आएगा वो अनुकूल परिणाम नहीं हुआ, जो आएगा वो अनुकूल परिणाम हुआ। इसमें बोला 2 नहीं, तो 2 नहीं मतलब क्या सब? 1 2 3 4 5 ये सब आएगा, मतलब 1 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, मतलब कई गो आएगा? 5 गो आएगा। कितना में से? तो 5/6 हो जाएगा करेक्ट आंसर। यदि 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर एक परिणाम तीनों पर एक परिणाम आने की प्रायिकता है। ठीक है, कोई बात नहीं, आने की प्रायिकता है। देखिए ऑप्शन लिखा दीजिए ना। 1/2 1/2 1/4 1/3 3/8। देखिए 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो क्या आएगा? तीनों बार हेड आएगा, है ना, या तीनों बार टेल। बोला तीनों पर एक ही परिणाम, तो ऐसा तो 2 गो होगा। 8 गो होता है ना, 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल समूह परिणाम क्या आएगा? 8। तो 8 गो में से बोला कि तीनों पर एक ही परिणाम, एक परिणाम, है ना, मतलब एक ही परिणाम है। हेड तो हेड, टेल तो टेल, तो ऐसा तो 2 गो होगा। तो अनुकूल परिणाम 2 कितना में से? 8 गो में से। तो 2 1 2 और 2 4 1/4। बात समझ में आया कि पूरा लिखे? हाँ चलिए, एक साथ 2 सिक्कों को उछालने पर कम से कम ये तो क्वेश्चन बताया, कम से कम 2 बार हेड आने की प्रायिकता, या कम से कम हेड आने की प्रायिकता कम से कम क्या है रे? कम से कम होगा ना, कम कम से कम एक, वही ना कह रहे, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता होगी। ऑप्शन लिखाइए। 1/2 1/2 1/3 2/3 3/4। पीछे वाला देखिए, 2 सिक्कों को उछालेंगे तो क्या सब आएगा? खड़ा होके बोल, एक के वो तो है रूप का, बोल बोलो। हेड टेल हेड। ठीक है, देखिए तो बोला है कि कम से कम एक हेड, 2 बार आएगा तो चलेगा, कम से कम एक एच होना चाहिए, हेड होना चाहिए। तो देखो ये 2 बार आएगा तो चलेगा, तो 1 बार आएगा, 1 बार आएगा, यही ना आएगा। अनुकूल परिणाम 3, अनुकूल परिणाम अनुकूल परिणाम 4 3/4। अच्छा क्वेश्चन है, बोलो। एक लड़का
रूपा उज्जवल बीच में गायब हो रहा है। एक थैले में 13 नंबर 6 काले 6 काले तथा 8 उजले तथा 8 उजले गेंद है। कोई एक गेंद आकस्मिक रूप से कथी रूप से आकस्मिक होगा आकस्मिक रूप से निकाला गया है। इस गेंद के उजला होने की प्रायिकता क्या है? उजला होने की प्रायिकता है ये लड़का ऑप्शन लिखाइए। ये ऑप्शन लिखाइए 4/3 4/3 4/7 4/7 1/8 1/8 3/7 वही लड़का यहाँ देखो तुम लोग को आता है ना बताइए एक थैला है ना एक थैला है उसमें क्या है 6 गो काला गेंद है ना और 8 गो क्या है उजला तो क्या बोला उजला गेंद होने की प्रायिकता तो उजला गेंद में कै गो है 8 गो तो अनुकूल परिणाम कुल गेंद कितना हुआ 14 तो 14 2 से कटेगा तो 4 आइए हो जाएगा 7 तो 4/7 करेक्ट आंसर हो जाएगा